नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। कलायत की राजनीति एक बड़ी करवट लेने जा रही है। जो मुकाबला पहले भाजपा वर्सेस कांग्रेस में बताया जा रहा था, वहीं ये मुकाबला अब कहीं और हटके या कहें कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से भाजपा ने अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसके दरमियान ये देखा गया कि भाजपा के अंदर ही बगावत मच गई और लगभग 32 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दिया। और इसी दौरान कलायत हलके के अंदर भी सेम घटना रिपीट हुई। यहां से भी भाजपा टिकटार्थी एक पंचायत में शामिल हुए। कल जिस तरीके से आपने कैथल बैग न्यूज पर भी ये रिपोर्ट देखी कि उसमें भाजपा से नाराज टिकटार्थी भी एक पंचायत के अंदर शामिल हुए और कहीं ना कहीं उस पंचायत में ये बातें चली कि एक आजाद प्रत्याशी, एक 36 बिरादरी की तरफ से एक आजाद प्रत्याशी भी कलायत को दिया जाए और कलायत के वोटरों के सामने एक आजाद प्रत्याशी का ऑप्शन भी दिया जाए। जी परवीन। बिल्कुल अजय, ये बात सत्य है कि जैसे ही भाजपा लिस्ट आउट करती है, उम्मीदवारों की घोषणा करती है, तुरंत खलबली मच जाती है पूरे प्रदेश में। और खास तौर पर हम कलायत हलके की यहाँ बात कर रहे हैं, तो भाजपा के जो टिकटार्थी थे सभी नाराज हैं कि आपने उसी उम्मीदवार को दोबारा से फिर वो कर दिया। मतलब जो सिटिंग एमएलए था उसी उम्मीदवार को आप दोबारा से रिपीट कर रहे हैं जो पहले था, और उसकी एक नेगेटिविटी है धरातल पर। इस तरीके से उनका कहना है। जो कल महापंचायत का नाम दिया गया, पंचायत हुई खासतौर पर कलायत और बाता के लोग जिसमें शामिल थे, और उन्होंने अभी घोषणा कल वो करने वाले हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में वो अपनी तरफ से उतारेंगे आजाद के तौर पर। तो अब ये देखा जा सकता है, ये सुना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि कलायत विधानसभा के अंदर अब पार्टियों का रोल खत्म हो रहा है। कि पार्टियों की जो पहले नोक झोंक नजर आ रही थी, जीत हार का अंतर बताया जा रहा था, जो पैठ थी वो अंतर खत्म हो करके अब गांव स्तर पर ये चीजें चली गई हैं। और मतलब कि ये माना जा सकता है कि वो चीजें अब इतने उस लेवल पे चली गई है कि कई गांव इकट्ठे होके भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार सकते हैं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये चीजें चली गई हैं और समीकरण इस हद तक बदल रहे हैं कलायत के अब कि आजाद वर्षित पार्टियां रहने वाला है ये पूरा मुकाबला। जिस तरीके से कलायत हलके को हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उसको नोट कर रहे हैं सारी चीजों को, तो अब ऐसा लग रहा है कि आजाद एक नहीं, आजाद कई प्रत्याशी मैदान में आएंगे और उनके साथ साथ बीजेपी का प्रत्याशी भी होगा, हो सकता है गठबंधन का भी आ जाए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो बात चल रही है, अगर उनके अलग अलग भी आते हैं तो भी आजाद प्रत्याशी का एक समीकरण बनता हुआ कलायत विधानसभा में हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो ये राजनीति कलायत की अलग अलग पार्टियों से सिमट कर ना रहते हुए बल्कि पंचायतों पर आ गई है और पंचायतों में भी खापों का एक बड़ी भूमिका है। कल की पंचायत की अगर बात करें परवीन, तो उसमें जिस तरीके से जो भाजपा से नाराज टिकटार्थी थे उनमें जयदीप राणा भी शामिल थे, विनोद निर्मल भी शामिल थे और इसके अलावा संजीव राणा या अन्य कई नाराज टिकटार्थी भी उस पंचायत में थे। तो एक तरीके से अगर साझला प्रत्याशी कोई पंचायत देती है तो क्या जनता उस पर फूल चढ़ाएगी और वो किस किस तरीके से हो सकता है? देखिए अजय, ये अलग अलग चीजें हैं। ये यहाँ पे मैं अभी पीछे ये बात कर रहा था कि एक आजाद नहीं बल्कि कई आजाद आने की संभावना है। जिस तरीके से कलायत के आज समीकरण बन रहे हैं, अभी कलायत और बाता की जैसे मीटिंग हुई, वहां से उन्होंने अनाउंस किया कि एक ऐसे उम्मीदवार की वो घोषणा करेंगे जो आजाद के तौर पर कलायत विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। अब यहीं से जैसे जो वहां पर टिकटार्थी थे, भाजपा से नाराज टिकटार्थी थे उस पंचायत में, तो हो सकता है कि ये कोई नॉन जाट चेहरा ही उतारें, हो सकता है जाट चेहरा भी हो, लेकिन ज्यादातर चांस उम्मीदवार के नॉन जाट चेहरे के तौर पे लग रहे हैं। राजपूत समाज उसमें ज्यादा था, ब्राह्मण समाज भी था, तो हो सकता है वो अपना कोई प्रत्याशी मैदान में उतार दें। तो ऐसे ही समीकरण अलग अलग बनेंगे। और अब यहां से हम थोड़ा हटकर तितरम मोड़ से होते हुए अगर राजौंद की तरफ चले जाते हैं, जो 2019 में एक जिनका अच्छा खासा रोल था, राजौंद के आसपास के जो 10-15 गांव हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे, गांव कौन कौन से हैं वो। उनका कमलेश टांडा को जिताने में एक मुख्य भूमिका थी उनकी। जिताऊ फैक्टर है, जिताऊ फैक्टर थे। और 8-10 गांव मिलकर के अगर कोई ऐसा कैंडिडेट उतार देते हैं, क्योंकि अभी कलायत और बाता की साइड की हम बात कर रहे हैं, तो फिर बात ऐसा नहीं है कि अगर बात हुई है तो वो दूर तक जाएगी। तो फिर
ऐसा हो सकता है कि नाराज टिकटार्थियों में से ही कोई ये गांव भी मिल करके, क्योंकि अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं कि ये चुनाव गांव स्तर पर पहुंच गया है, पंचायतों में चला गया है, मतलब एक हद से पार्टियों से हट करके ये पंचायतों की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और अगर 8-10 यहाँ से गांव कोई ऐसा कैंडिडेट उतार देते हैं जो एक अच्छी छवि का है या जिसका आधार है लोगों के बीच, जो लगातार मिलनसार है लोगों का, तो फिर समीकरण कुछ और कहेंगे। और यही समीकरण बता रहे हैं कि आजाद के तौर पर यहां से इस बार कुंडरी जिस तरीके से माना जाता है कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीतता है, निर्दलीय ही बनता है, तो ऐसे ही 2014 में जयप्रकाश निर्दलीय बने थे कलायत से, तो 2014 को 2024 दोहरा सकता है अजय। बिल्कुल। तो राजौंद के आपने जो 10-12 गांव का जिक्र किया, उनमें किछाणा, किठाणा, रेहड़ा, सिंबलखेड़ी, इस तरीके से जो गांव है, ये जिताऊ फैक्टर 2019 के दरमियान भी रहे थे। और 2014 का आपने जिक्र किया क्योंकि उस दौरान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयप्रकाश 2014 के दरमियान वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। तो 2024 में भी आजाद उम्मीदवार की दावेदारी को कलायत हल्के के अंदर कैसे देखते हैं? क्या वाकई वो बन सकता है? क्या इस तरीके से पार्टी के वृत्सव के दरमियान हम देखते हैं कि कोई आजाद भी अपनी पगडंडी बना सकता है यहाँ पे? बिल्कुल अजय, क्यों नहीं बना सकता। आप ये चीज देखिए कि जैसे भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, कमलेश ढांडा दोबारा से फिर मैदान में है, अभी गठबंधन का भी उम्मीदवार जल्दी ही आएगा, या कांग्रेस का आएगा, आम आदमी पार्टी का आएगा, तो ऐसे ही आजाद उम्मीदवार भी, जैसे अभी जो जिनकी हम बात कर रहे थे, कल महापंचायत हुई थी, हो सकता है कल ही वो यहाँ से जो कलायत और बाता में वो लगातार बातें कर रहे हैं कि यहाँ की भी चौधर होनी चाहिए, कलायत विधानसभा का यहाँ से भी कोई चुनकर जाना चाहिए। तो हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ से कोई चुनकर के विधानसभा में जाए। तो जो पिछली हम बात कर रहे थे, जो ये 8-10-15 गांवों की हम जिक्र कर रहे हैं राजौंद के आसपास, पिछली बार इन्होंने दिल खोल करके कमलेश टांडा को वोट किया था, लेकिन इस बार इनकी नेगेटिविटी है कमलेश टांडा के प्रति, और ये कमलेश टांडा को एक उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखना चाह रहे ये गांव भी मिलकर के, खासकर ये महापंचायत ये तो देखना ही नहीं चाह रही थी, और जो राजौंद के आसपास के गांव हैं वो भी नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि उसके कई कारण है। राजौंद की सड़कें ये बयां करती हैं कि गड्ढों के बीच सड़क है, यानी कि सड़कों के बीच गड्ढे न होकर के गड्ढों के बीच सड़क है पूरी, तो एक नाराजगी है, पानी निकासी की दिक्कत है राजौंद में, तमाम दिक्कतें हैं। तो वो भी चाहेंगे कि हमारे बीच से कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा हो जो खासतौर पर भाजपा की अगर बात करें तो वहां राजौंद साइड से भी कई टिकटार्थी थे जो जाट चेहरे के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे कलायत विधानसभा में। सुखदेव कुंडू का नाम आता है, और भी कई सारे टिकटार्थी थे। तो हो सकता है कि उन गांवों में भी ये चीज जागे कि हमारे यहाँ से भी कोई ऐसा मिलनसार कोई उम्मीदवार हम भी उतारें आजाद निर्दलीय के तौर पर। तो अभी ये कहा जा सकता है कि कलायत विधानसभा में पंचायतों का दौर शुरू होने वाला है और हो चुका है, ये मानकर चले। तो आने वाले समय में हमें क्या क्या और देखना पड़ेगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो ये राजनीति यहाँ पर सिमट कर चली आ रही है, राजनीतिक पार्टियों से हटकर अब पंचायतों का दौर शुरू है। हालांकि अभी तो एक पंचायत हुई है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए, यानी ये भी एक अलग विषय है, लेकिन और भी पंचायतें होंगी। ये पंचायत बाकायदा कलायत के दरमियान हुई, राजौंद या बाता, या कहें कि कुछ गांव का वरसव इसमें और भी शामिल हो सकता है, और बाकी गांव भी या बाकी खापें भी पंचायतें कर सकती हैं और अपना आजाद प्रत्याशी भी उतार सकती हैं। आजाद की डगर कलायत में कितनी आसान है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ ये चर्चा इतना ही। धन्यवाद।